कायद आजम अमीर तरीन शख्सियत, जायदाद कहाँ तक फैली हुई थी। बानिए पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह की जायदाद और दौलत से मुतालिक लिखी गई किताब में दर्ज है कि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह एक कामयाब वकील थे और कानूनी खदमत के एवज योमिया 1500 रुपए तक कमा लेते थे, जबकि उन्होंने 36 बरस की उम्र से मुख्तलिफ कंपनीज में सरमायाकारी भी शुरू कर दी थी। एक अंदाजे के मुताबिक 1926 में उनकी ये सरमायाकारी इतनी बढ़ गई थी कि उनका शुमार जनूबी एशिया के 10 अमीर तरीन अफराद में होने लगा था। मोहम्मद अली जिन्नाह दौलत जायदाद वसीयत नामी किताब में कायद आजम के मुंबई साउथ कोर्ट बंगले, दिल्ली, लाहौर और कराची के जिन्नाह हाउसेस की तफसील बयान की गई है। नीज ये भी बताया गया है कि उनकी लाहौर में 324 कैनाल, मलीर कराची में 20 एकड़ ज़रई अराजी, केमाड़ी के साहिल पर हट, लिबर्टी मार्केट लाहौर और कराची के आई चंडीगढ़ रोड पर कमर्शियल प्लॉट और प्लाजे भी थे। कायद आजम महज एक वकील ही नहीं बल्कि एक अच्छे कारोबारी इंसान भी थे, जिनमें जमालियाती हिस्स अपनी इंतहा को थी। मोहतरम कायद वसी और अरीज मकानात का शौक रखते थे। उन्होंने ऐसे मकानात न सिर्फ जनूबी एशिया के अहम शहरों जैसा कि मुंबई, दिल्ली, लाहौर और कराची बल्कि लंदन में भी खरीदे थे। कायद आजम अपनी निजी जिंदगी में दयानतदारी के किस आला मकाम पर फाइज थे, इसका अंदाजा किताब के उस बाब के मुताले से भी होता है जिसमें उनकी ऑडिट और टैक्स तफसीलात दी गई हैं। वो एक खतीर रकम टैक्स की मद में हुकूमत पाकिस्तान को अदा किया करते थे। किताब के मुसन्निफ डॉक्टर साद खान का ख्याल था कि कायद आजम की कराची में कई और जायदादें भी थीं जिनके कागजात गायब या उनमें रद्दोबदल करके मुख्तलिफ अफराद ने हथिया लिया। इसलिए उन जायदादों का सुराग लगाने के लिए एक कमीशन बनाना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।